ये 2 करोड़ की फुल साइज लग्जरी प्रीमियम एसयूवी कुछ 20 लाख की गाड़ियों से भी ज़्यादा बिकती है इंडिया में। ये है मर्सिडीज़ की GLS 450। लेकिन आप सोचोगे ये यहाँ कर क्या रही है, क्योंकि ये तो 1.5 साल पहले लॉन्च हो गई थी ना। वेल, यहाँ पर है इसका AMG लाइन वेरिएंट, जो स्टैंडर्ड लाइन से 3 लाख रुपए महंगा है। और उस एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर आपको मिलती है ये नई शेड, ये है ऑब्सिडियन ब्लैक। और AMG लाइन के साथ आपको ये ज़्यादा अग्रेसिव बम्पर मिलते हैं। इनमें जो एयर इनटेक्स हैं उसके लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। और तो और ये जो ग्रिल है इसके साथ ये जो मर्ज होता है ना, तो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा इम्पोजिंग लगती है और हेड्स थोड़े ज़्यादा टर्न होते हैं। और कुछ माइनर चेंजेस मिलते हैं जिसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास निकालना पड़ेगा। जैसे ये जो साइड क्लैडिंग है ये बॉडी कलर में पेंटेड है। ये जो ORVM है इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है, जो थोड़ा आप आराम से पता लगा सकते हो स्टैंडर्ड लाइन के कंपैरिजन में, वो है ये 21 इंच के व्हील्स। और ये AMG ब्रांडिंग के साथ आते हैं। और जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उसमें भी आपको मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये जो डिस्क ब्रेक है ये पहले से ज़्यादा बड़ी है स्टैंडर्ड लाइन के कंपैरिजन में। और ये जो अलॉय व्हील का साइज़ है ना, आप ओवरऑल गाड़ी की सिलुएट के साथ देखोगे ना, जब ये अपनी फुल हाइट पे होती है ना, एयर सस्पेंशन रेस्ड होता है, तब ये फिर भी छोटे लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये गाड़ी 5.2 मीटर्स पे कितनी बड़ी है। रियर में जो चेंज है ना, वो ये बम्पर का ही है, जो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया है। और यहाँ पर आपको ये AMG स्टाइल के एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो फेक वेंट्स हैं। जो असली एग्जॉस्ट है वो तो यहाँ पर है, ट्विन पाइप यूनिट है जो यहाँ से स्टिक आउट कर रहा है। देखो, गाड़ी ओवरऑल काफ़ी एलिगेंट और अंडरस्टेटेड लगती है, बट थोड़ी और AMG की ब्रांडिंग आपको मिल जाती ना, मे बी ये जो एग्जॉस्ट टिप्स हैं इनके ऊपर आपको देखने को मिल जाती तो थोड़ा और बेटर लगता, बिकॉज 3 लाख रुपए जा रहे हैं इसके लिए। देखो, एक्चुअल में न्यूज़ वर्दी तो बस यही था, ये नया AMG लाइन आया है। बट आपको अगर जानना है कि मर्सिडीज़ बेंज ने ये 2 करोड़ की गाड़ी के 16,000 से ज़्यादा यूनिट्स अब तक कैसे बेच दिए हैं, तो वीडियो देखते रहो। एक और रीज़न GLS की पॉपुलैरिटी का वो है इसका साउंड इंसुलेशन। अभी विंडो बंद होने के बाद आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाली। आपने देख ही लिया होगा कि मैंने जो भी बोला आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा जैसे ही विंडो क्लोज होती है। 470 लीटर्स की यहाँ पर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, जो ऑब्वियसली अनचेंज्ड है। बट ये जब सीट्स आप फोल्ड कर देते हो, यहाँ से एक बटन प्रेस किया, वो देखो वो सीट मूव होनी शुरू हो गई। 2400 लीटर्स की स्पेस। कुछ जो कार्स है ना मार्केट में, वो ओवरऑल उनकी फ्रंट से लेके बैक तक 2400 लीटर की स्पेस नहीं मिलती, जो यहाँ पर आपको सिर्फ कार्गो के लिए मिल जाती है। उसके बाद यहीं से बटन प्रेस करके आप इन्हें वापस रिक्लाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देखो सस्पेंशन लोअर और रेस करने का बटन मिलता है, जिससे आपका जो सामान लोड करना होता है ना, वो आसानी से हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिल जाता है। एंड ये आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, क्योंकि ये बना हुआ साइन, बट एक्चुअली में यहाँ पर ये फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है इस गाड़ी का, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स हैं इस गाड़ी में। अब इसकी जो थर्ड रो है उसमें एंट्री भी काफ़ी आसान है। ये मैंने बटन ऑलरेडी प्रेस कर दिया, अब ये सीट चलती रहेगी अपने आप। ये जो मूवमेंट्स हैं ये पावर्ड सीट्स में होती स्लो है, अदरवाइज़ एक लीवर आप खींचे और टम्बल डाउन हो जाए सीट तो आप अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, बट यहाँ पर ये थोड़ा स्लो होता है। बट दैट्स हाउ लग्जरी वर्क्स दीज डेज। होपफुली फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम करेगा। अब ये जो अपर्चर है ये भी ठीक ठाक है। एंड इन सीट पे ना आपको 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर जो रियर रो है उनके लिए एक अलग क्लाइमेट का सेटिंग मिल जाता है। एंड यहाँ पर देखो नी रूम काफ़ी कम है, अंडर थाई सपोर्ट हो ही नहीं सकता है, बट एक्चुअल में हेड रूम वी हैव चेक्ड, 6 फुटर्स भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल उनके लेग्स होंगे, बट इफ़ यू डोंट हैव लेग्स तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों साइड पर ये कप होल्डर्स मिलते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। इस साइड पर भी आपको ये बटन्स मिलते हैं जो ये सामने वाली सीट को पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फोल्ड हो रही है, इसको आपको ना होल्ड करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये रुक जाती है। देखो रुक गई। अब वापस इसको होल्ड करूँगा तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और ये इलेक्ट्रॉनिक वर्रिंग जो सुनाई देती है ना, वो भी बहुत सही लगती है मुझे। और ये जो विंडोज़ हैं इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है,
यहाँ पर आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिलते हैं, ये लाइट्स भी मिलती हैं, एंड जो रूफ लाइनर है उसका कलर भी काफ़ी लाइट है, तो एयरी फीलिंग रियर रो में भी मिलती है। और अगर आप पीछे बैठने वाले अबैंडन्ड लोग हो तो भी आप यहाँ पर इन स्क्रीन्स पर देख सकते हो, बट आई थिंक इनका जो बेस्ट वे ऑफ एन्जॉइंग द स्क्रीन है वो तो इस रो में है। एंड GLS की सेल्स का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसकी ये सेकेंड रो। इसमें तो शॉफर पैकेज भी लगा हुआ है, तो आपको ये 11.6 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें आप HDMI कनेक्ट करके अपनी मूवीज़ देख सकते हो, फायर TV वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये दोनों साइड पर मिलता है। यहाँ पर आपको एक 3.5 mm जैक भी मिलता है, जिससे आप ये मर्सिडीज़ ब्रांडेड हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। यू कैन प्रॉबेबली लिसन टू द म्यूज़िक इनसाइड, जो अभी फ़िलहाल प्ले नहीं हो रहा। somehow now it's playing, I'm sure you can hear it। ठीक है, फिर पीछे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक्स्ट्रा मिल जाता है। आउट ऑफ 5 जोन 2 तो यहाँ पर हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये माइबाक टाइप ट्रिम देखने को मिलता है। ये ऑब्वियसली ये तो GLS में, हर GLS में मिलता है। एंड आपको यहाँ पर डेडिकेटेड AC वेंट रूफ में मिलते हैं, यहाँ पर पिलर माउंटेड मिलते हैं। और तो और ये आर्मरेस्ट खोलोगे ना तो आपको एक और ये स्क्रीन मिलती है। इसको क्लोज कर देते हैं म्यूज़िक को, क्योंकि आपको ये स्क्रीन भी दिखानी है। ये सैमसंग ब्रांडेड है, 7.4 इंच की स्क्रीन है। और यहाँ पर वो सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर थे। गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह तक आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कंफर्ट वगैरह की। ये लाइट्स वगैरह की भी आप देखो ऑप्शन है आपके पास। ये सिस्टम वगैरह में जाके आप वो हे मर्सिडीज़ वॉइस असिस्टेंट, डिस्प्ले वगैरह जो है, कीबोर्ड्स, ऑडियो, इंटरनेट एंड ब्लूटूथ और बाकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सेस कर सकते हो। गाड़ी ऑफ रोडिंग कर रही होगी तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, क्या परसेंटेज पे आप पावर दे रहे हो, क्या स्टीयरिंग का डिग्री है जो रोटेटेड है, एंड एलिवेशन लेवल्स। तो ये सब कूल काम आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये मैंने वापस डाल दिया। यहाँ पर आपको एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। ये वायरलेस चार्जिंग ट्रे मिल जाती है, और ये ओपन करोगे तो यहाँ पर और थोड़ी स्पेस मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सन ब्लाइंड्स हैं, ये जो सनरूफ है, ये सब एक बटन दबा के कंट्रोल हो जाता है। देखो मैंने बटन दबाया यहाँ से, और ये जो ये सन ब्लाइंड है इस साइड का, और मैं चाहूँ तो उस साइड का भी सन ब्लाइंड यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, बिकॉज द बॉस सिट्स ऑन दिस सीट। और लेग रूम एक्स्ट्रा अगर आपको लिबरेट करना हो तो ये शॉफर पैकेज का ये खासियत है। ये बटन मैंने प्रेस किया, अब ये मेरी सीट कंट्रोल नहीं करेगा, ये सामने वाली सीट को कंट्रोल करेगा, तो मैं इसे और दूर भेज सकता हूँ। अब ये जो इंटीरियर है, इसमें जो चेंज है ना AMG लाइन के लिए, वो है ये स्टीयरिंग व्हील। बट यहाँ पर आपको कोई AMG की ब्रांडिंग नहीं मिलती, वो तभी मिलती है जब गाड़ी एक प्रॉपर AMG हो। बट आपको ये एल्यूमिनियम पेडल्स देखने को मिल जाते हैं, और ये AMG ब्रांडेड आपको मैट्स देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा ये प्रॉपर आपको GLS वाला ही ट्रिम देखने को मिलता है, जो काफ़ी लग्जरियस लगता है, बट अब थोड़ा पुराना लगता है। अगर आपने दूसरी मर्सिडीज़ भी देखी होंगी, ये एक जनरेशन पीछे चल रही है गाड़ी, दैट्स वाई ये इसको एक अपडेट मिला है टू कीप इट इन रेलेवेंस। बट ये गाड़ी इतनी पॉपुलर है तो बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ गेटिंग ऑब्सोलीट। उसके अलावा यहाँ पर वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है, वही 12.3 इंच की स्क्रीन्स है, ट्विन स्क्रीन्स हैं। इनमें आपको ट्रांसपेरेंट बोनेट वगैरह, ऑफ रोड मोड वगैरह मिलता है। इसमें जो मोड्स हैं, सिर्फ 3 मोड्स हैं, कंफर्ट, इको एंड ऑफ रोड। ऑफ रोड मोड वगैरह आप डालते ही सब कुछ ऑफ रोड सेटिंग के हिसाब से हो जाता है, आपकी गाड़ी लिफ्ट होने लग जाती है। अभी ऑफ रोड मोड पे हाईएस्ट सस्पेंशन सेटिंग हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर फिजिकल बटन्स हैं AC कंट्रोल्स के लिए, ठीक है। उसके नीचे आपको देखने को मिलती है वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 टाइप C सॉकेट, 2 कप होल्डर्स। ये ट्रैक पैड, आई रियली लव दिस ट्रैक पैड। ये बहुत ही ईजी कर देता है काम जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको ये स्क्रीन एक्सेस करनी है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है यहाँ पर। टेलीफोन बटन दबाओगे तो आपके सीधा फ़ोन के कंट्रोल्स ओपन हो जाते हैं। अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज है, इसमें भी टाइप C सॉकेट है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे है, इसको आप निकाल के क्लियर कर सकते हो। यहाँ ये कप होल्डर्स पीछे वालों के लिए हैं, थोड़े हार्ड टू रीच हैं अगर आप एकदम रिक्लाइंड हो रियर वाली सीट पर। एंड ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ यही है दिखाने के लिए। अब एक बार ड्राइव पर भी चलते हैं, बिकॉज दिस इज़ द GLS 450D, जिसमें लगा है 6 सिलेंडर का इनलाइन 6 डीजल इंजन।
और ये जो डीजल इंजन है ना, एकदम क्रीमी परफॉर्मेंस है इसकी, टॉर्क बहुत बढ़िया है एंड 200 Nm की एक्स्ट्रा आपको बूस्ट मिलती है बिकॉज ऑफ द 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। तो कार का जो सस्पेंशन है ना, मैंने हाईएस्ट सेटिंग पर रखा हुआ है। जब आप हाईएस्ट सेटिंग पे होते हो तो आप समझ लो फॉर्च्यूनर जितनी हाइट पर बैठते हो, जब आप लोएस्ट सेटिंग पर रहते हो तो आप समझ लो इनोवा जितनी हाइट पर बैठते हो। बट दोनों ही टाइम पर आपको जो व्यू आउट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो बेस्ट पार्ट है ना GLS चलाने का, वो ये है कि आप इसे ट्रैफिक में बहुत आराम से मनूवर कर सकते हो। अभी गुरुग्राम टू दिल्ली जा रहा हूँ और आप देखो इतनी बड़ी SUV ना अपने साइज़ को बहुत अच्छे से मास्क कर लेती है। मैं आराम से ये छोटे गैप्स वगैरह हैं ये क्लोज कर पाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स जिसके कैमरास वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं रोड का। इसका जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, मॉनिटर है, वो भी काफ़ी अच्छे से अलर्ट देता रहता है, जस्ट लाइक दिस। एंड भी एक बार यहाँ से लेते हैं आगे से कट, बट इस सब से गाड़ी आपको नहीं बचा पाएगी। बहुत ही रैंडम कट्स लोग लेते हैं, बट इसमें लेवल 2 ADAS फीचर मिलता है एंड मर्सिडीज़ का जो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंट्रूसिव है, तो वो हमेशा ये क्लोज़ करके देते हैं। मैंने अभी भी इसको क्लोज़ किया हुआ है। बट उसके अलावा जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे जब आप हाईवेज़ पर क्रूज़ कर रहे हो। इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देता है। इसमें इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद जो पिच एंड रोल है वो बहुत ज़्यादा कंटेन्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मास है उसको हैंडल करने के लिए आप बाहर से देख सकते हो गाड़ी लिफ्ट होती है जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो, हार्ड एक्सेलरेट करते हो, और जब आप सडन ब्रेकिंग करोगे तो आगे की तरफ पिच भी होगी। तो वो सब जो मूवमेंट है ना, वो इतने भारी मास के साथ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जब आप इसे हैंडल कर रहे हो उस सब में बिल्कुल भी इशू नहीं आता है। बहुत ही कन्वीनियंटली गाड़ी हैंडल होती है। इसका जो स्टीयरिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। एंड अभी पीछे हमने बहुत बुरा सा स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया था, उस पर इसकी राइड एकदम बढ़िया थी। एंड इसका जो डीजल इंजन है ना, उसका साउंड बहुत अच्छा आता है कैबिन के अंदर। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली वाला ट्रैफिक है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट 0 to 100 6.1 सेकेंड्स में करता है। एंड ऑफ कोर्स जो डीजल का पुल है वो काफ़ी अच्छा है, बट उसके साथ 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड भी आपको मिल जाता है। और वो हाइब्रिड बेसिकली एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के कारण है। जब आप स्टॉप गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो आपका इंजन बार बार बंद कर देता है, विच मीन्स आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो और बेटर हो जाती है। एंड अभी आपको ये कैबिन बहुत ज़्यादा साइलेंट लग रहा होगा, बट अभी फ़िलहाल 4 बज रहे हैं और हम क्रॉस कर रहे हैं हार्ट ऑफ दिल्ली, जहाँ पर ढेर सारा ट्रैफिक है। तो आपको मैं सुनाऊँ ज़रा डिफरेंस कितना होता है। यहाँ पर मेरी वॉच में आप ये डेसिबल मीटर में देखो, मैं अभी चुप हो जाऊँगा तो यहाँ पे कितना आपको डेसिबल काउंट दिखेगा। विंडोज़ रोल डाउन करने के बाद तो यहाँ पर 71 के अराउंड डेसिबल रहता है, बट अगर कोई ऐसा हॉर्न बजाएगा तो ये 90 क्रॉस कर जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हियरिंग। अब मैंने आपको डेमो दे दिया, अब जल्दी से ये विंडोज़ रोल डाउन कर देते हैं। थैंकफुली काफ़ी ज़्यादा अभी पीस फील हो रही है इस कैबिन के अंदर। नाउ इस ट्रैफिक में आई वोंट बी एबल टू शो यू कि गाड़ी क्या कर सकती है, तो एक बार ये ट्रैफिक क्लियर होने देते हैं। अब देखो ट्रैफिक में चलाने के बाद ना मुझे एक बात ज़रूर नोटिस हुई, इस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना उसको खास अटेंशन नहीं मिलती है, और इस कार को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है। इनफैक्ट ई क्लास जो है ना नई वाली, उसको इससे ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, बिकॉज आई एम श्योर आपने देखा होगा ये गाड़ी लोग यूजुअली शॉफर से ही चलवाते हैं, तो उन्हें पता है जो बॉस है वो पीछे बैठा है, तो यहाँ पर ड्राइवर को देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसका जो डीजल इंजन है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्रॉपर वो जो इंडक्शन नॉइजेज़ है ना वो कैबिन के अंदर आती हैं, खासकर जब आप स्लो स्पीड पर चला रहे हो। अभी NVH लेवल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये रोड बहुत बेकार बनी हुई है, इसलिए इसका जो 21 इंच का व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है इसके साथ। एंड एनीवे उससे उसकी राइड भी थोड़ी हार्श हो जाती है। एंड जब आप पॉट होल्स वगैरह क्रॉस कर रहे हो तब आपको और स्लोली जाना पड़ता है इस गाड़ी के साथ, तो वो भी आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशली अगर आप AMG लाइन वेरिएंट लेते हो। अभी यहाँ पर बाराबुला पर आने वाला है एक स्पीड कैमरा, तो अभी सब स्लोली चलाने वाले हैं। एंड मैं आपको वो छोटा सा पुल करके भी नहीं दिखा सकता हूँ अभी के लिए। लेट्स जस्ट क्रॉस दैट कैमरा जो डाउन हिल पर है, विच मीन्स अगर आप एक्सेलरेट ना भी करो तो भी आपकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
तो चालान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप बारापुला पर चलाते हो तो मेक श्योर आप अपने ब्रेक का अच्छे से इस्तेमाल करो, जस्ट लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल जो मेरे अराउंड गाड़ी चला रहे हैं। ये आ गया कैमरा। ब्रेक लगाने के बाद भी मैं ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर गया था। अब हम 40 पे हैं बिकॉज यहाँ पर 60 की लिमिट है। नाउ वी हैव क्रॉस दैट कैमरा। पैडल शिफ्टर से मैंने इसे डाउन शिफ्ट किया तो जो डीजल इंजन की आवाज़ है थोड़ी सी वो आने लग गई है कैबिन के अंदर, आपको भी आ रही होगी। तो देखो कुछ ऐसा साउंड करता है इसका डीजल इंजन, और पुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डीजल के साथ। तो अगर आप 7 लोगों को भी कैबिन में लेके चल रहे हो तो आई एम श्योर ओवरटेकिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू विद दिस कार। ऑफ रोडिंग आप स्पेशली ऑफ रोड कोर्स पर तो नहीं लेके जाओगे, जब आप फार्म हाउस वगैरह के रास्ते पर हो तब आपको जो भी बड़े से बड़े गड्ढे वगैरह मिल जाएं वो आप इसका सस्पेंशन रेस करके क्रॉस कर पाओगे। और जब आप गुड़गांव के वाटर लॉक्ड स्ट्रीट्स पर चला रहे हो ना तो भी आप आराम से इसको लेके जा सकते हो बिकॉज 500 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी में। तो वहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री चला सकते हो गाड़ी को। क्या आपको GLS 450 का ये AMG लाइन खरीदना चाहिए? वेल, एक कॉन्टेक्स्ट वाली बात होती है। 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आपको ऐसा कुछ स्पेशल और डिफरेंट नहीं मिल रहा है एक रेगुलर वेरिएंट के मुकाबले। बट जब गाड़ी आपकी ऑलरेडी 1.37 करोड़ रुपीज़ की है तो उसमें 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिविटी ऐड कर देते हैं। तो इट्स अप टू डिस्क्रेशन। अगर आपको वो चाहिए तो आप डेफिनेटली AMG लाइन ही खरीदो। अगर आपको सिर्फ एक रेगुलर GLS चाहिए जिसमें आपको सिर्फ कंफर्टेबली ट्रैवल करना है, आपको आगे बैठना भी नहीं है, बिकॉज अगर आपको शॉफर ड्रिवन रहना है तो आपके लिए रेगुलर GLS ही बेस्ट रहेगी। और उसके अलावा GLS एज स्टैंड अलोन बहुत ही सॉर्टेड कार है। आपको ये सेल्स नंबर्स देख के पता चली गया होगा कि ये गाड़ी कितनी बिकती है, तो दैट बिकम्स अ नो ब्रेनर। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड इवन जो नेता वगैरह लोग हैं उनके पास ये गाड़ी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो एक वो ब्रैगिंग राइट्स और वो जो स्टार पावर है वो डेफिनेटली GLS में है। तो कैसी लगी ये वीडियो? इसमें कुछ मिसिंग था? अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में और हमारी वीडियोस के बारे में तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करो। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.